अरे भाई जानते हो बच्चा न हो, अरे तुम तो बहुत बच्चे न थे। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव तुम अभी बच्चा हो, और बिहार के अंदर जितने भी सर्वे सामने आ रहे हैं उसमें नीतीश कुमार से ज्यादा लोग जो है वो तेजस्वी यादव को पसंद कर रहे हैं। मतलब जितने भी अभी सर्वे सामने आए हैं उसमें सीएम के तौर पर पहली पसंद यही बच्चा बन रहा है। लेकिन वहीं तेजस्वी यादव अब बिहार चुनाव के बहिष्कार तक की बात कर रहे हैं। ऐसा क्या हो गया कि जो इंसान जिसको जनता सबसे ज्यादा पसंद कर रही है, सीएम बनाना चाहती है, वही इंसान चुनाव के बहिष्कार की बात क्यों कर रहा है? दरअसल दोस्तों, तेजस्वी का कहना है कि जब पहले से ही सेट करके रखा है कि किसे कितनी सीट देना है, तो फिर चुनाव करवाने से फायदा ही क्या होगा। इसलिए वो अपने सहयोगी दलों के साथ चुनाव के बहिष्कार पर भी बात कर सकते हैं। मतलब दोस्तों, बिहार में चुनाव का बहिष्कार। दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? आखिर बात यहां तक कैसे पहुंच गई? 55 लाख वोटर्स के नाम कटने की इस बार उम्मीद है। आखिर ये 55 लाख वोटर्स कौन है? चलिए पूरी कहानी बताते हैं आपको दोस्तों। सबसे पहले आप जरा इस ट्वीट को देखिए। हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं, ये सच्चाई है। महाराष्ट्र में कैसे मैच फिक्सिंग हुई हमने सबको दिखाया। कर्नाटक की एक लोकसभा सीट की जांच की, वहां बड़े पैमाने पर वोट चोरी मिली, जल्द जनता के सामने लाएंगे। बिहार में एसआईआर के नाम पर एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक भाइयों बहनों के वोट चुराए जा रहे हैं। हम चुप नहीं बैठेंगे। इंडिया गठबंधन जन अधिकार की लड़ाई संसद से सड़क तक लड़ेगा। हैशटैग वोट चोरी। दोस्तों, ये बात राहुल गांधी ने कही है। सिर्फ 52 लाख की बात नहीं है, सिर्फ बिहार की बात नहीं है। महाराष्ट्र में इन्होंने चीटिंग की। हमने सवाल पूछे इलेक्शन कमीशन से, वोटर लिस्ट दिखाइए, इन्होंने वोटर लिस्ट नहीं दिखाई। हमने कहा कि वीडियोग्राफी दिखा दीजिए, वीडियोग्राफी का कानून बदल दिया। 1 करोड़ नए वोटर्स आए थे महाराष्ट्र में और इलेक्शन चोरी किया। कर्नाटक में हमने रिसर्च की है थोड़ी। कर्नाटक में हमने भयंकर चोरी पकड़ी। मैं ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दिखाऊंगा, इलेक्शन कमीशन को दिखाऊंगा, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट में कैसे चोरी की जाती है, कहाँ की जाती है। कर्नाटक में ब्लैक एंड व्हाइट में है हमारे हाथ में, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है। और यही काम इनको पता लग गया है, इनका जो गेम है हम समझ गए हैं। ये लोकसभा चुनाव की बात है। हमने एक कंस्टिट्यूएंसी चुनी, वहां पे हमने डीप डाइव किया। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, ये वोटर लिस्ट देते हैं पेपर में, और पेपर की जब वोटर लिस्ट आती है उसको एनालाइज किया नहीं जा सकता। तो एक कंस्टिट्यूएंसी ने हमने पूरी की पूरी वोटर लिस्ट ली, उसको डिजिटल फॉर्मेट किया। 6 महीने लगे हमने, मगर हमने सारा का सारा मतलब इनका सिस्टम निकाल दिया। ये कैसे करते हैं, कौन वोट करता है, कहाँ से वोट होता है, कैसे नए वोटर बनते हैं, पूरा का पूरा हमें मालूम है। नहीं, अब इनको समझ आ गई बात, ठीक है। और अब इन्होंने क्या किया है कि अब हम बिहार का पूरा सिस्टम नए तरीके से करेंगे, वोटर डिलीट करेंगे और नए तरीके से वोटर लिस्ट करेंगे। हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं। दरअसल दोस्तों, चुनाव बहिष्कार की बात करके तेजस्वी यादव ने बिहार की सियासत में एक तरह से भूचाल ला दिया है। तेजस्वी यादव ने आयन समाचार एजेंसी से बातचीत में चुनाव बहिष्कार के सवाल पर कहा कि हो सकता है, इस बात पर भी चर्चा हो सकती है। वो हम लोग देखेंगे कि जनता क्या चाहती है और सब लोगों का क्या राय है। अगर ऐसा करना पड़े, जब आप बेईमानी से सब कुछ तैयार कर रखे हैं कि इसको इतना सीट देना है, उसको इतना सीट देना है, तो चुनाव ही मत कराओ। तो इसमें देखा जाएगा कि क्या करना है। दोस्तों, आपको बता दें कि वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर चुनाव आयोग ने कहा है कि लगभग 55 लाख वोटर के नाम कट सकते हैं। इसमें 20 लाख लोग मर चुके हैं, 28 लाख लोग किसी और राज्य में बस गए और 7 लाख लोग एक से ज्यादा जगह की वोटर लिस्ट में पाए गए थे। 15 लाख वोटर हैं जिनका फॉर्म अभी तक वापस नहीं आया है। दरअसल दोस्तों, बिहार वोटर वेरिफिकेशन का काम चल रहा है, ये आप जानते हैं। वोटरों को 11 तरह के दस्तावेज दिखाने। वोटर लिस्ट रिवीजन में विपक्ष बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की शिकायतें कर रहा है
और कह रहा है कि इससे गरीब, कमजोर और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का वोट काटने की साजिश रची जा रही है। दोस्तों, इस वोटर वेरिफिकेशन के मामले को लेकर बिहार विधानसभा में भी बवाल मचा कर तेजस्वी यादव ने कहा था कि सदन के अंदर एसआईआर मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। लालू जी कहते हैं वोट का राज छोट का राज, हम एसआईआर का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग जो प्रोसेस अपना रहा है वो सही नहीं है, हम इसी का विरोध कर रहे हैं। इसी आधार पर 2003 से चुनाव हो रहे हैं। क्या इसके आधार पर जो चुनाव हुआ वो फर्जी था? क्या नीतीश कुमार फर्जी तरीके से मुख्यमंत्री बने हैं? क्या फर्जी तरीके से एमएलए बना हूं मैं? अध्यक्ष महोदय, लालू जी कहते हैं वोट का राज मतलब छोट का राज। संविधान में हम सब लोगों को ये अधिकार मिला है कि जो भी व्यक्ति 18 साल का अगर हो जाए तो उसको एक वोट देने का अधिकार है, चाहे कितना अमीर से अमीर व्यक्ति हो या शक्तिशाली व्यक्ति हो या अंतिम पैदान पे खड़ा हमारा व्यक्ति हो। इस संविधान ने सबको इक्वल पावर दिया है, समान अधिकार दिया है। और आप जानते हैं महोदय कि हमारे एसआईआर जो प्रक्रिया हो रही है, हमको इसका विरोध नहीं है, एसआईआर का विरोध नहीं करते, लेकिन जो प्रक्रिया, जो पारदर्शिता होनी चाहिए, ईमानदारी से निष्पक्ष होकर के चुनाव आयोग को काम करना चाहिए था, वो ये काम नहीं कर रही। इसका हम इस सदन में हम खंडन करते हैं और ये सच्चाई है महोदय। मतलब चुनाव आयोग का ये कहना है कि हम जो है कंप्लेंट मिला कि बाहरी वोटर आ गए हैं या बाहर के अंदर आ गए हैं, ये उनके न्यूज़ के सूत्रों से मिला। शर्म की बात है कि अभी भी इतना बड़ा ड्राइव एसआईआर का चल रहा है और इलेक्शन कमिश्नर अब तक जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने पक्ष को नहीं रखे हैं और सूत्रों से खबर मिलती रही है। 2003 में ये ड्राइव हुआ था महोदय, जब अटल जी की सरकार थी, उस समय 1 से 2 साल लगा था इसको करने में, और अब ये जाकर के हो रहा है। यानी इन बीच में 2025 और 2003 के बीच में कई चुनाव हो गए। यानी हम मान लें कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने हैं तो वो फर्जी मुख्यमंत्री बने हुए हैं। अगर नीतीश मोदी जी का चुनाव हुआ तो वो फर्जी मुख्यमंत्री बने हुए, या हम जितने विधायक हम भी चुन करके आए हैं तो वो फर्जी वोटर से आए हैं। तो इसका माने क्या है महोदय? और चुनाव आयोग कौन होता है? नागरिकता साबित करने वाला। ये काम भारत सरकार और गृह मंत्रालय का काम है। चुनाव आयोग का काम है निष्पक्ष चुनाव कराना। कहीं कोई कानून में अगर लिखा हो कि नागरिकता की बात है। यहाँ 2 उप मुख्यमंत्री बैठे, दोनों उप मुख्यमंत्री सूत्र के हवाले से बयानबाजी शुरू कर दिए कि बांग्लादेशी आ गया, नेपाली आ गया, म्यांमार का आ गया। सुप्रीम कोर्ट में मामला अध्यक्ष महोदय चल रहा है और कल ही चुनाव आयोग ने एफिडेविट, चुनाव आयोग में हलफनामा दिया है 780 पेजों का। उस 780 पेज में कोई विदेशी, नेपाली, बांग्लादेशी, म्यांमार, घुसपैठिए का कहीं भी जिक्र नहीं है। अध्यक्ष महोदय, अभी दूध का दूध, पानी का पानी हम कर देते हैं। अभी सुनो भाई, बीजेपी के 52,986 पंजीकृत पीएलए ने कभी भी विदेशी नागरिकों के मामले चुनाव आयोग के सामने नहीं उठाए। इसी दौरान तेजस्वी यादव पर सीएम नीतीश कुमार भड़क उठे। सीएम नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को जवाब देते हुए कहा कि कुछ महीने बाद चुनाव है, जनता जिसे चुनना चाहेगी चुन लेगी, तुम बच्चा हो। अब बात ही बोल रहा है। अरे काहे के लिए बोल रहे हो? जब उम्र तुम्हारा कम था, तुम्हारे पिताजी 7 साल मंत्री थे और उसके बाद तुम्हारी माता 7 फिर मंत्री रही, आज तुम मुख्यमंत्री रहे। और उसके बाद क्या उस समय की स्थिति है? अगर चाहोगे तो पहले क्या था और उसके बाद से जब 20 साल हुआ, हम तो 9 महीना नहीं भी रहे, हमने दूसरे को दे दिया। और सारा का सारा बीच में 1.5 साल आप लोगों को भी किया, लेकिन आप लोग भी ठीक नहीं कर रहे थे तो छोड़ दिया। अरे ये सब चीज बोलने का क्या मतलब है? अरे आप तो आज तो तीसरा दिन है, 2 ही दिन और 3 ही दिन है,
इसके बाद तो चुनाव होने वाला है। तो चुनाव होगा तो पूरे देश के लोग सोचेंगे कि क्या करना है, और हम लोगों ने कितना काम शुरू से किया है। तो अब मामला है कि चुनाव लड़ना है, तो भाई चुनाव लड़िए, और चुनाव लड़ने में अंड बंड जितना बोलना है बोलते रहिए। लेकिन आप एक बात हम कहते हैं, अरे 2-3 वो महिला है, अभी बताओ कि पहले कोई महिला को कुछ दिया था? कोई महिला को दिए थे? अरे हम ही ने 50% किया, बैठो ना कुछ किया। अरे इसकी माता थी तो उसी पर ना बोल रहे हो, क्या है? हम लोगों ने जितना ज्यादा महिलाओं के लिए भी किया, 50% शुरू किया 6 से ही, 2006 से ही, और कितना ज्यादा महिलाओं के लिए किया। और उसके बाद आप लोग मुस्लिम के लिए क्या किए? कुछ नहीं किए। और पहले कुछ था? अरे भाई जानते हो, बच्चा न हो, अरे तुम तो बहुत बच्चे न थे। अब जानते हो पटना शहर में भी शाम में कोई निकलता था? कोई शाम में घर से बाहर जाता था? कहीं जाने का रास्ता है? ये जितने पत्रकार हैं, इन लोगों को भी हम कहेंगे कि पहले क्या बुरा हाल था, और 6 से हम लोगों ने जो काम किया, ये दोनों चीजों को याद रखिए। लेकिन दोस्तों, अब ये बच्चे की बात कर रहे हैं, लेकिन बिहार के अंदर सबसे ज्यादा, इनसे भी ज्यादा, मतलब सीएम नीतीश कुमार से भी ज्यादा लोग अभी पसंद इसी बच्चे को कर रहे हैं। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियोस वायरल हैं जिनको देखकर लोग सवाल उठा रहे हैं। एक वीडियो में तो एसआईआर के फॉर्म जमा करने के लिए बीजेपी की महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष बैठी हुई है। इस मामले पर तो तेजस्वी, पप्पू यादव समेत पूरा विपक्ष सवाल उठा रहा है। दोस्तों, तेजस्वी यादव ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि चुनाव आयोग ने कह दिया है कि अब मतदाता सूची का काम बीजेपी संगठन ही देखेगा, और भी किसी प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता है क्या? वहीं दोस्तों, इसी वीडियो को शेयर करते हुए पप्पू यादव ने भी कहा कि दरभंगा में बीजेपी की महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष वोटबंदी में चुनाव आयोग का सहयोग कर रही हैं। अब बिल्कुल साफ है, चुनाव आयोग का बीजेपी में विलय हो चुका है। वहीं इतना सब होने के बाद दोस्तों, लोग सवाल उठा रहे हैं, वोटर लिस्ट सरकारी दस्तावेज है, तो फिर भाजपा कार्यकर्ता उसमें क्या कर रही थी? क्या आम वोटर का अधिकार अब बीजेपी की निगरानी में तय होगा? लोग ये सवाल उठा रहे हैं। ये सिर्फ दोस्तों नियमों का उल्लंघन नहीं, ये चुनाव प्रक्रिया की पवित्रता पर सीधा हमला है। और लोग पूछ रहे हैं सवाल कि क्या चुनाव आयोग की आंखें बंद हैं इन सब पर? वहीं दोस्तों, एक और वीडियो बिहार का ही वायरल हुआ था। वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के नाम पर 40 रुपया मांगा जा रहा है। लोगों से बीएलओ कह रहे हैं कि खुशी से दे दो। ऐसा लग रहा है जैसे ग्रेजुएशन की डिग्री मिल रही है, और कॉलेज के स्टाफ कह रहे हैं मिठाई खिलाओ। दोस्तों, बिहार में एसआईआर यानी वोटर लिस्ट पुनरीक्षण को लेकर लगातार विवाद हो रहा है। सीनियर जर्नलिस्ट अजीत अंजुम के खिलाफ एफआईआर भी हो गया था। ऐसे कई वीडियोस वायरल हैं जिसको देखकर लोग एसआईआर पर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि इसमें गड़बड़ी है। वहीं बात अब इतनी बढ़ चुकी है कि चुनाव के बायकॉट की तक की बात की जा रही है। दोस्तों, अब सवाल यह है कि अगर ऐसा होता है, अगर विपक्ष चुनाव का बहिष्कार करता है तो क्या होगा? दोस्तों, विपक्ष किसी राज्य की विधानसभा चुनावों का पूर्ण बहिष्कार करता है तो चुनाव निर्धारित समय पर होंगे। सत्तारूढ़ दल या दूसरे उम्मीदवार बिना विरोध के सीटें जीत सकते हैं। मतदान प्रतिशत कम हो सकता है, लेकिन चुनाव वैध रहेंगे। ये विपक्ष की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचा सकता है, जैसा कश्मीर में देखा गया। संवैधानिक रूप से बहिष्कार चुनाव रद्द नहीं करता। दोस्तों, ये बात जब हमने ग्रोक से पूछी कि ऐसा हो सकता है, तो ग्रोक ने ये जवाब दिया था। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि बिहार में तेजस्वी यादव को चुनाव का बहिष्कार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? और ये एक तरह से लोकतंत्र के अगेंस्ट है या नहीं? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।